मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर में देख बच्चा, ये मान लिया जाए एक सर्कुलर वायर, इस सर्कुलर वायर में बहुत सारे टर्न है बेटा, इस सर्कुलर वायर में बहुत सारे टर्न है। ठीक है बच्चा, बहुत सारे टर्न है। मान ले इसमें कैपिटल एन टर्न्स है बेटा, इसमें कैपिटल एन टर्न्स हैं, और सब में करंट जो है वो ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है बेटा नीचे की ओर, करंट हमारा ऐसे आ रहा है बेटा नीचे की ओर, है ना। और ऐसे ऐसे सर्किल में हमारा नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन बच्चा, करंट हमारा आई। ठीक है, तो देख बेटा इसके वजह से मुझे फील्ड निकालनी है। कहां पे निकालनी है फील्ड? इसके एक्सिस पे निकालनी है, एट ए डिस्टेंस एक्स, इसके एक्सिस पे यहां निकालनी है फील्ड। ठीक है बेटा, अब देखो इस वाले में ऐसे करंट है बच्चा, तो यहां से करंट अंदर की ओर होगा, ऐसे देखो ऐसे, इधर से करंट बाहर निकला, ऐसे घूम करके करंट इंटर किया, है ना बेटा। तो देख करंट हमारा इस तरफ अंदर की ओर, और बेटा इसका रेडियस हमारा है कैपिटल आर। तो देख बच्चा इसके वजह से मेरे को यहाँ फील्ड निकालना है। तो देख बेटा ऐसे हमारा करंट, और वहां मेरे को फील्ड चाहिए, अंगूठा के डायरेक्शन में करंट, और यहां मेरे को फील्ड चाहिए। तो कैसे होगा? परपेंडिकुलर ना, इसका मतलब इस आर के ये हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर डीबी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे छोटा सा करंट डीएल ले लें बेटा, ठीक है, तो देख एक डीएल की वजह से, एक डीएल की वजह से ये डीबी कितना लिखोगे बेटा? डीबी लिखोगे डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई डीएल, म्यू नॉट एन आई डीएल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। बोल बेटा, डीबी हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब देखो बच्चा ये डीबी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, वो इस आर की वजह से है ना। और देखो ये करंट है, तो देखो बच्चा ऐसे हमारा करंट है, और ये बेटा आर है। तो देखो आर आई और आर, आई और आर के बीच का एंगल बेटा 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब हो गया ये म्यू नॉट एन आई बाई 4 पाई इंटू डीएल, डीएल साइन थीटा का हो गया बेटा साइन 90 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चा। तो अब देख इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालोगे बच्चा, तो साइन 90 तो हमारा 1 हो गया, साइन 90 हमारा 1 हो गया, तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर डीएल, ओनली डीएल, है ना बच्चा। अब देखो इस वाले में ऐसे था बेटा हमारा डीएल, और ऐसे कितने टर्न्स थे एन, तो एक वायर का करंट बेटा आई, तो एन वायर का करंट हो गया एन आई, इसलिए मैंने लिखा बेटा यहाँ एन आई। अब सोचो यहां से करंट तो बेटा बाहर निकल रहा है, यहां से करंट बाहर निकल रहा है, तो इस वाले करंट का बेटा यहां देखोगे मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले करंट का अगर यहां देखेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर परपेंडिकुलर, फिर हमारा डीबी ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब बताओ इस मैग्नेटिक फील्ड का बेटा डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है या कंपोनेंट करके इंटीग्रेट करना है? देखो बच्चा ठीक से, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जाए या कंपोनेंट करके इंटीग्रेट किया जाए? देखो तो कंपोनेंट क्यों करना पड़ेगा? कंपोनेंट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि डायरेक्शन हमारा अलग आ रहा है बच्चा, इसलिए डायरेक्शन हमारा अलग आ रहा है इसलिए करना पड़ेगा, है ना। अगर डायरेक्शन सेम होता, अगर डायरेक्शन सेम होता तो फिर हमें डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग, लेकिन चूंकि अभी डायरेक्शन डिफरेंट है ना बच्चा, इसलिए हमको अलग अलग करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो देख बेटा अभी की कंडीशन में, अभी के कंडीशन में अगर कहें बी, तो बी हमारा क्या बोलोगे?
ये एंगल है बेटा 90, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा ही मान लो, तो ये हो गया 90 माइनस अल्फा। तो कहेंगे नीचे वाला ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बच जाएगा, कितना बचेगा, तो कहोगे डीबी साइन अल्फा इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू डीबी साइन अल्फा का इंटीग्रेशन, डीबी हो गया बेटा म्यू नॉट एन आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। साइन अल्फा देखो, साइन अल्फा इस ट्रायंगल है बेटा, ये कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, ये डीएल इंटू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो देख बेटा, आर अगर हमारा कांस्टेंट है और एक्स भी कांस्टेंट है बच्चा, आर भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, तो आर और एक्स दोनों कांस्टेंट है, इसलिए बेटा ये भी हमारा हो गया कांस्टेंट। तो ये भी अगर हो गया कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट हम बाहर निकाल लो, म्यू नॉट एन आई बाई 4 पाई आर क्यूब, और ये हो गया बेटा कैपिटल आर, और डीएल का इंटीग्रेशन, तो देख डीएल का इंटीग्रेशन पूरे सर्किल में ये क्या हो जाएगा, 0 टू 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर बाई 4 पाई आर क्यूब इंटू ये हो गया 2 पाई कैपिटल आर। तो देखो 2 पाई से 2 पाई हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारा, ये बच गया म्यू नॉट एन आई आर डिवाइड बाई टू आर क्यूब, आर देख बेटा, आर हमारा ये था, ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर क्यूब हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है, ये हमारा निकल गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर ऑन द एक्सिस, ठीक है बच्चा। क्या लिख रहा है बच्चा बार बार, भी 161026, आपका फिजिक्स समझ नहीं आता, प्लीज डू समथिंग। बच्चा ये मेरा फिजिक्स नहीं है ना, ये फिजिक्स सबका है, साइंस का फिजिक्स है बेटा, बात कर मुझसे क्या दिक्कत। 161 अनम्यूट का बच्चा बोल, क्या समझ में नहीं आया, बेटा अनम्यूट कर। 161026 कौन हो बेटा, अनम्यूट करो। अब अनम्यूट ही नहीं कर रहा है, बातें नहीं करना है इसको, चलो। नोमिनेटर में आर स्क्वायर था ना बच्चा, आर स्क्वायर यहां से आया, और देखो आर बाई आर यहां से आया, तो आर यहां पे आएगा ना, तो आर इंटू आर स्क्वायर हो गया बेटा आर क्यूब, है ना, लिखो। अच्छा आर यहां से आर यहां से, तो आर स्क्वायर आएगा, सही बोला। तो फाइनली हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस क्या फॉर्मूला है बेटा, या म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है बच्चा। साइन अल्फा कहां से आया, अरे बच्चा अल्फा ये एंगल 90, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा, है ना, इस डीबी का कंपोनेंट बेटा, इस डीबी का देख बच्चा, एक ऐसे कंपोनेंट आएगा, एक ऐसे कंपोनेंट आएगा, ये होगा बेटा डीबी साइन अल्फा, ये हो जाएगा डीबी कॉस अल्फा, है ना, डीबी कॉस अल्फा सिमेट्री से कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्शन बताऊं, देख बच्चा, ये हमारा करंट, समझ बेटा, ऐसा सर्कुलर वायर समझो, ऐसा सर्कुलर लूप, है ना बेटा। अब देखो मैंने ऐसे दिखाया तुमको, अंगूठा को मानो बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट, अंगूठा को मानो डायरेक्शन ऑफ करंट, तो देखो बच्चा, इस वाले करंट ऐसे आया, इस वाले में करंट ऐसे जाएगा,
अब मैं तुमको ऐसा दिखा रहा हूं, ये अंगूठा है डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा, तो ऐसे करंट आकर के ऐसे जाएगा, ऐसे करंट आकर के ऐसे जाएगा, मतलब यहां से देखोगे तो क्या बोलोगे, करंट अंदर की ओर। तो देख बेटा वही हमारा लूप है, करंट हो गया अंदर की ओर। ठीक है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, है ना बच्चा, आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो देख बेटा डीएल वेक्टर हमारा अंदर की ओर हो गया, डीएल वेक्टर अंदर की ओर, यहां मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जहां तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ये उसका हो गया आर, जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ये हो गया आर। ठीक है बेटा, और अब इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है आई, ये हो गया डीएल, ये हो गया आर, ये हो गया डीएल, ये हो गया आर, तो डीएल क्रॉस आर ऐसे हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर, इस आर के परपेंडिकुलर, इस आर के परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चा, थीटा जो हमारा है वो डीएल और आर के बीच का एंगल है बच्चा, तो डीएल हमारा था अंदर, आर हमारा है ऐसा, तो डीएल और आर ऐसा है, तो एंगल 90 डिग्री साइन 91। ठीक है, चलो आगे देखो, बेटा इसी पॉइंट फील्ड निकालना है ना, इसका रेडियस कांस्टेंट है ना, ये आर क्या होगा बेटा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैपिटल आर कांस्टेंट, ये एक्स कांस्टेंट, तो स्मॉल आर भी कांस्टेंट। ठीक है बेटा, डायरेक्शन को राइट हैंड सम रूल से ही बनाया बच्चा। वैभव डीएल आर, डीएल क्रॉस आर। ठीक है, चलो आगे देखो, अब देखो बच्चा, अब का स्पेशल केस, स्पेशल केस में देखो, सबसे पहला केस, अगर कह दिया एट द सेंटर, ठीक है बच्चा, अगर मेरे को सेंटर फील्ड निकालना है तो सेंटर के लिए क्या हो गया, एक्सियल डिस्टेंस जीरो, एक्सियल डिस्टेंस जीरो बेटा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, तो एक्स यहाँ जीरो पुट कर दे बच्चा, तो एक्स जीरो पुट करेगा तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे बी एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ये हो गया बेटा एक्स जीरो, तो ये हो गया आर क्यू, तो ये हो गया बेटा 2 RQ, तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई बाई 2 R। ये कहा आ गया फील्ड, सेंटर पे आ गया फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा एन, एन बार लपेटा गया वायर को, है ना। अब कहूं सेकेंड स्पेशल केस, एट सेंटर ऑफ, एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप, ए सर्कुलर लूप, पहले था क्या सर्कुलर क्वाइल, अब है सर्कुलर लूप। तो देख बच्चा, क्वाइल मतलब बहुत सारे लपेटे हो सकते हैं बेटा, लूप का मतलब एक ही लपेटा होगा, एक ही टर्न होगा, है ना बच्चा। तो लूप अगर कह दिया, इसका मतलब इसी वाले में मुझे एन की वैल्यू 1 पुट करनी चाहिए, तो एन इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो बी हमारा कितना हो जाएगा, तो कहोगे बी एट सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2R। ठीक है बच्चा, बात समझा। अब मान लो कहूं एट सेंटर ऑफ ए सेमी सर्किल, देख बेटा अगर मैंने कह दिया कि लूप पूरा नहीं है बेटा, लूप हमारा पूरा नहीं है, क्या है, सिर्फ सेमी सर्किल है, तो देख बच्चा सेमी सर्किल के लिए, तो देख बेटा सर्किल था तो पूरा था, सर्किल था तो पूरा था, लेकिन मैंने कहा सेमी सर्किल की बात कर, सुनना ध्यान से, मान लो बेटा करंट यहां से ऐसे आया तो इसमें करंट ऐसे होगा, है ना। अब सोचो अगर मैं कहूं इस वाले वायर का ये छोटा सा हिस्सा लो, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो देख बच्चा ये है डीएल, यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इधर हाथ फैला दिया अंदर की ओर,
है ना बच्चा। अब अगर यहां लेते हो तो देखो ऐसे हो गया करंट, राइट हैंड थंब रूल, इधर हमारा करंट, यहां चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो फील्ड कैसे आया, अंदर की ओर। अब अगर यहां देखो ऐसे डायरेक्शन ऑफ करंट, यहां चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है वहां हाथ फैला दो, ठीक है। और जहां फिंगर मुड़ सकता है वही डायरेक्शन आया मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब बेटा एवरी एलिमेंट हैज द डायरेक्शन ऑफ सेम मैग्नेटिक फील्ड, राइट ना बच्चा। ऑल द एलिमेंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन एंड फ्रॉम ऑल द एलिमेंट द डिस्टेंस आल्सो सेम। तो देख बच्चा डिस्टेंस भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, इसका मतलब हर एलिमेंट का बेटा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो हर एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड यदि यूनिफॉर्म है तो पूरे सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड इतना, है ना बच्चा। तो आधे सर्किल का सिंपल हाफ कर दोगे, क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मैग्नेटिक फील्ड हर वायर के लिए यूनिफॉर्म है। तो कहेंगे सिर्फ आधे की बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4r, ठीक है बच्चा, म्यू नॉट आई बाई 4r, ठीक है। अब मैं कहूं एट सेंटर ऑफ एन आर्क, अगर मैं एक आर्क लूं, सर्किल नहीं लूं, है ना बेटा, अगर मैं पूरे सर्किल की बात ना करूं, इवन सेमी सर्किल की बात भी ना करूं, अगर मैं सिर्फ एक छोटे से एंगल की बात करूं जिसका एंगल इस सेंटर पे बेटा थीटा बन रहा हो, है ना, इसके वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड, बाकी को छोड़ दो, ठीक है बेटा। अभी कुछ देर पहले कहा था बेटा कि पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हर एलिमेंट का बराबर ही आ रहा है ना। तो पूरे सर्किल का इतना था तो आधे सर्किल का सिंपल हाफ कर दिया मैंने। अब अगर थीटा एंगल की बात करूं तो देख बेटा पूरे सर्किल में इतना मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो एक रेडियन में कितना, तो कहोगे एक रेडियन में म्यू नॉट एन आई बाई 2r इंटू 1/2 पाई, बोल बेटा एक रेडियन में 1/2 पाई, पूरे सर्किल में क्या है 2 पाई रेडियन बेटा। तो 2 पाई रेडियन का इतना मैग्नेटिक फील्ड, तो सिर्फ थीटा एंगल में कितना, तो कहोगे इनटू थीटा। सिंपल बेटा हमें लगा दिया यूनिटरी मेथड, सिंपल लगा दिया हमने यूनिटरी मेथड, लिख लो, लिख लो बच्चा। शुभम सान्याल बोलो बच्चा। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बीसी है, शुभम। हेलो सर, वो पहले ही हाथ खड़ा किया था, अभी पहले का ही। पहले यहां देख ले खुशी, शुभम आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। हेलो हेलो। नो साउंड शुभम। रिया बोलो, हाँ स्वितास, रिया बोलो, हाँ ऋतुराज, वन ही होगा, जगह भी कुछ नहीं पूछना। मयंक, हेलो 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 कोई आवाज नहीं आ रही मयंक तुम्हारी। हेलो सर, हेलो हेलो सर, मयंक, हेलो सर, हेलो हेलो मेरी हेलो आवाज क्यों नहीं आ रही, आवाज क्यों नहीं आ रही तुम लोग की भाई। हेलो 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 सर, हेलो
मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही मयंक की, बाकी लोग को आवाज आ रही है क्या हेलो मयंक हेलो की? एक मिनट, स्पीकर में क्या क्या बढ़ गया भाई? मयंक का बोलो तो। हेलो हेलो मयंक, हेलो हेलो। हाँ अभी आई आवाज, बोलो। हाँ हाँ सर, मैं वो पूछ रहा था कि जो आपने लास्ट डेरिवेशन अभी कराया पीछे, हाँ लास्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, सर उसमें जब आपने dB इंटू DL इंटू साइन अल्फा का इंटीग्रेशन किया था, हाँ, तो उसमें सर उसका इंटीग्रेशन करते ही वो कैपिटल R बाय स्मॉल r कैसे आया था, वो समझ में अरे नहीं बेटा वहां लिखा था मैंने साइन थीटा, आया। मैंने साइन थीटा लिखा था ना उसमें, साइन थीटा। हाँ सर, साइन अल्फा वो। हाँ साइन अल्फा लिखा था ना मैंने बेटा, उस ट्रायंगल हाँ में देखो ना, उस ट्रायंगल में साइन अल्फा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाँ सर। हाँ परपेंडिकुलर है कैपिटल आर, यस सर। और और हाइपोटेन्यूज हाइपोटेनस स्मॉल है r। स्मॉल आर। यस सर। समझ गए? यस सर, थैंक यू सर। ओके। आयुष राज, सर मेरे को ये पूछना था सर, जैसे आपने सेंटर ऑफ सेमी सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, हाँ उसमें आपने नंबर ऑफ टर्न्स 1 ले लिया है। बेटा पहले सेंटर ऑफ लूप कहा मैंने, यस सर। लूप मतलब एक टर्न। यस सर। सेमी सर्किल में कोई नंबर ऑफ टर्न बोल सकता है बच्चा? नहीं बोल सकता ना, अच्छा। एक ही बोलेगा ना हमेशा। कॉमन सेंस की बात है ना बच्चा ये। सेमी सर्किल में नंबर ऑफ टर्न तो एक ही ना होगा बेटा, यस सर, नंबर। है ना? सेमी सर्किल में या आर्क में नंबर ऑफ टर्न तो एक ही होगा बच्चा। सर लेकिन फिर आपने नीचे सेंटर ऑफ आर्क में एन तो लिखा है सर। अच्छा एन लिख दिया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, फिर ये मेरी मिस्टेक है। यहाँ भी एन ही वन ही है बेटा, सिर्फ यहाँ एन वन ही है। संकेत, सर वो लास्ट वाला थोड़ा समझ में नहीं आया था, थीटा ये अपॉन वाला। 2। हाँ यस सर। अच्छा देख बच्चा, पूरे सर्किल का इतना मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। अच्छा बताओ, पूरे सर्किल में हर एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? सेम आएगा। इसका मतलब यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं ना? हाँ यस सर। तो बताओ पूरे सर्किल में कितना एंगल? थीटा। 2 पाई पूरे सर्किल में। हाँ हाँ। तो एक रेडियन में कितना मैग्नेटिक फील्ड? डिवाइड बाय 2 पाई, हाँ यस सर। थीटा एंगल में इनटू थीटा। ठीक है, यस सर। यस सर, थैंक यू सर। चलो अब देखा जाए क्वेश्चन बच्चा। देखो कुछ मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें निकालनी है बच्चा, देखो क्या क्या। देखो क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी। देख बच्चा, पी वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखना बच्चा सब लोग, सबसे फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने कहा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल सोचो। इक्विलैटरल ट्रायंगल सोचो जिसका एंगल ये 60 डिग्री हो, ये डिस्टेंस ए हो, और वायर ऐसे रखा हो, करंट आई। तो इस पी वाला पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जबकि ये दोनों एंगल बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रायंगल इक्विलैटरल हो गया। ये डिस्टेंस ए है बच्चा, ठीक है। बी वाला पार्ट देखो, फिर से कहा इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना? लेकिन इस बार इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक वायर का लूप है ना? ये ऐसे ऐसे जा रहा है बेटा करंट, सब में करंट आई, है ना? ट्रायंगल हमारा बेटा इक्विलैटरल, ये ए, ये भी ए और ये भी ए। और इसका जो सेंट्रॉइड है बच्चा, इसका जो सेंट्रॉइड है ये है पी। यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एंगल बराबर है।
तीनों एंगल हमारा बराबर है, सेंट्रॉइड पे निकालना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नंबर सी देखो, नंबर सी में कहता है बेटा एक स्क्वायर मान लो, एक स्क्वायर, स्क्वायर का बेटा स्क्वायर में सिंगल टर्न है, करंट हमारा आई, सारा एंगल 90, तो स्क्वायर हो गया ना, ये साइड ए, ये भी साइड ए, ऐसे ऐसे करंट गया, इसके भी सेंट्रॉइड पे, इसके भी सेंट्रॉइड पे, इस पी पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चा। नंबर डी, नंबर डी में कहता है कि नंबर डी में कहता है कि देखो ये स्ट्रेट वायर ए से लेकर के ये जाएगा अप टू इंफिनिटी, वो ए से जाएगा अप टू इंफिनिटी, इसमें तुमको करंट निकालना है, आई दिया हुआ है, और कहता है एक ऐसे पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जहां से ये डिस्टेंस आर दिया हुआ है बेटा, है ना, और ये एंगल तुमको दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, ये डिस्टेंस आर है बच्चा, और ये एंगल है 60, तुमको इस पी पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। चलो बनाओ सब लोग। अंश बोलो, अंश, कनक, ऋषभ, हेलो हाँ बोलो। सर, आपने उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जब लिखा था तो करंट एनआई कैसे हो गया था? बोलो बेटा, अगर मैं कहूं एक सिंगल लूप, ठीक है, यस सर। उसमें एक पॉइंट चूज कर लो, तो वहां से कितना करंट आएगा, पास कर रहा है, आई। यस सर। अब मैं कहूं दो बार लपेट दो, तो अब बताओ उसी पॉइंट से कितना करंट पास करेगा, अब अच्छा, यस सर। समझ गए अब, यस सर। ओके। देखो बेटा, जिन बच्चों का नाम सही नहीं होगा उनसे बात नहीं करूंगा मैं। बनाओ बच्चों। ए वाले, हाँ, ए वाले, बी वाले, सी वाले में फाइनाइट वायर है बच्चा, ए बी सी का वायर फाइनाइट है, सिर्फ डी का वायर इनफाइनाइट है। सही बोलो। गौरव, हेलो सर, आपके सर फोन नंबर चाहिए थे सर। ओके, भेज दिया, ठीक है।
करंट क्या सुपरपोजिशन कर सकते हैं? करंट बेटा करंट सुपरपोजिशन नहीं करना है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड को सुपर इम्पोज करना है। डायरेक्शन देख करके बेटा ऐड या सबसेट करना। डी पार्ट में सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट नहीं बेटा, इनफाइनाइट है। ए वाले पॉइंट से स्टार्ट है वायर, ए वाले पॉइंट से इनफाइनाइट तक गया है वायर। वायर ए से स्टार्ट हुआ, इनफाइनाइट तक गया। ये डॉट बनाया मैंने सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल दिखाने के लिए। कैपेसिटर के क्वेश्चन कहां से लिए थे, मतलब क्या पूछ रहा है बच्चा? चलो देखो मैं करता हूं बेटा, फर्स्ट वाला पार्ट देखो बेटा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी फाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या था, याद करो। फॉर्मूला था बेटा B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई R इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बोल बेटा, यही था हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, है ना बेटा। तो अभी देखो, अभी हमारा अल्फा बीटा कैसा एंगल, तो बोले तो बेटा कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। अगर परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप कर लोगे, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लोगे बच्चा, तो ये दोनों जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल होगा हमारा अल्फा बीटा, है ना बेटा। तो देखो अल्फा और बीटा दोनों हो गया बेटा 30, तो ये हो गया साइन 30 प्लस साइन 30, तो साइन 30 प्लस साइन 30 हो गया बेटा 1, है ना। अब देख बेटा जो आर था, ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हमारा है बेटा, ये हमारा आर है ना। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा बेटा आर है। तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, कितना हो जाएगा, तो ये था बेटा, तो ये हो जाएगा a cos 30 और ये हो गया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है बेटा, cos 30 के वैल्यू √3/2 है ना बच्चा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई √3/2, 2 कट जाएगा तो हो गया 2√3 पाई a, क्योंकि हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। बात समझ गया बेटा। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आओ बेटा सेकेंड पार्ट में, सुनना ध्यान से। तो देखो बेटा सेकेंड पार्ट की बात करोगे तो तीनों वायर का यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा बच्चा। 3 साइड्स है ना बेटा, इन तीनों साइड्स पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस सेंटर पर बराबर होगा, है ना बेटा। अब चलो डायरेक्शन चेक करते हैं। तो देखो बेटा इस वाले वायर की वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ऐसे करंट करिंग वायर, यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो कैसे हो गया, अंदर की ओर, है ना। अब चलो इसका देखो, इसका बोलोगे ऐसे वायर, है ना बेटा, यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो अंदर की ओर। तो बेटा तीनों के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही आएगा बेटा। तो एक का निकाल करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे लिखोगे बेटा, देखो लिखोगे B इज इक्वल टू एक वायर का, इस वायर का देखो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, आर कौन सा, तो कहोगे आर होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो बेटा ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस सबको पता है निकाल लेना। ये कितना होता है बेटा a/√3 और ये होता है a/2√3। इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है बेटा ये। तो क्या हो जाएगा ये a/2√3, ठीक है बेटा। फिर इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो देखो बेटा पूरा एंगल होता है 120, तो ऊपर और नीचे साइन अल्फा और साइन बीटा दोनों एंगल बराबर हो गया 60 डिग्री। तो हो गया साइन 60 प्लस साइन 60, है ना बेटा। और ऐसे कितने वायर, 3 वायर, तो इनटू क्या हो गया बेटा 3, इनटू हो गया बेटा 3। समझे बेटा। फिर सुन लो एक बार, एक वायर का मैं निकाला बेटा मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला यही वाला,
म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, आर कौन सा, ये डिस्टेंस। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा, सेंट्रॉइड से साइड की दूरी ये होती है a बाई 2√3, है ना बच्चा। अब ये एंगल होता है बेटा 120, तो ये हो गया 60, ये हो गया 60, साइन 60 प्लस साइन 60, है ना बेटा। और ऐसे 3 वायर तो इंटू 3, है ना बेटा, बात समझ गए। तो यहां हमारा निकल गया फील्ड, देखो बेटा √3 और ये 2, है ना, ये 2 कट जाएगा, है ना, बचेगा यहाँ 2। अब देख बेटा √3 यहाँ हो जाएगा ना, √3 यहाँ हो जाएगा ना। अब देखो √3 ऊपर जाएगा, तो √3 इंटू √3 ये हो गया 3, फिर इंटू 3 हो गया 9, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 9 बाई 2 म्यू नॉट आई बाई ए, ठीक है बेटा, म्यू नॉट आई बाई पाई ए, ठीक है बच्चा। ये हमारा आ गया सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब चलो मैं करूंगा थर्ड पार्ट, लेकिन मुझे जगह चाहिए, इसलिए बेटा पहले मैं इरेज करूंगा। फर्स्ट वाला इरेज कर रहा हूं, तो देख बेटा फर्स्ट सी वाले पार्ट के लिए, फिर देखना बेटा वही फॉर्मूला फिर से इस्तेमाल करूंगा। अब देखना बेटा इस वाले वायर का, इस वाले वायर का, इसका लिख रहा हूं बेटा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आर हो गया बेटा, तो क्या लिख देगा देख दो, ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, कितना, तो a बाई 2, आर हो गया बेटा a बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये हो गया 145, और ये भी बेटा 45, है ना, इंटू इंटू कितने बार, 4 बार ना बेटा, तो इंटू हो जाएगा 4। कैसे, देखो इस वाले बार का बेटा अंदर की ओर, इस वाले बार का ऐसा अंगूठा, यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो अंदर की ओर, है ना बेटा। सारे वायर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम आएगा बच्चा, ये तुम खुद से चेक कर लेना, ठीक है। तो हमारा इंटू हो जाएगा बेटा 4, क्योंकि सबका सेम हो गया, तो इक्वल टू, देख बेटा 4 कट गया, है ना, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा √2 यहाँ हो गया और 2 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए, ठीक है बेटा, ठीक है ना। अब चलो इसकी बात करूं, डी वाले की, डी वाले में जरा गौर करना बच्चा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, तो ये हो गया r साइन 60 इक्वल टू √3r बाई 2, ठीक है बच्चा। सुनना ध्यान से, मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना। जरा फॉर्मूले पे गौर करना बच्चा, फॉर्मूला हमारा कैसा था, इस वाले पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड, और इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे बेटा, उसमें एक तरफ ऐसा एंगल था और एक तरफ ऐसा एंगल था, देख ध्यान से, दोनों अल्फा बीटा अपोजिट डायरेक्शन बेटा, बोलो, दोनों फॉर्मूला हमारा अपोजिट डायरेक्शन बेटा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड अल्फा बीटा अपोजिट डायरेक्शन ना। जबकि यहाँ देख, यहाँ हमारा क्या होगा, तो कहोगे इस वाले पॉइंट के लिए इधर एंगल, और देख बेटा उधर वाले पॉइंट के लिए इधर एंगल, क्या दिख रहा है, दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में, दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में। जबकि यहाँ क्या है बेटा, दोनों एंगल अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि इस वाले में ये जो एंगल है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, उसको पुट कर देंगे हम लोग माइनस में। इसका मतलब ये एंगल इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव हुआ ना रे, तो क्या कह देगा, कहेगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, कितना बेटा, r √3 बाई 2, √3r बाई 2, है ना बेटा, इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, क्या कह देगा, साइन -60 प्लस साइन बीटा, बीटा इनफाइनाइट ना बेटा, इन्फिनिटी में एंगल 90 हो जाएगा ना, प्लस साइन 90, दैट इज इक्वल टू 2 कट गया, म्यू नॉट आई बाई 2√3 पाई आर, है ना बेटा, इनटू ये हो गया 1
और ये हो गया √3/2। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। सर आपने ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ाया है, आप कैसे यूज कर सकते हो? अरे बच्चा पिछले क्लास में, लास्ट क्लास के एंड में वो फॉर्मूला ड्राइव किया था मैंने, नोट चेक करो, वीडियो रिकॉर्ड देखो वापस। हाँ बेटा सही बोला, -30 होगा, बिल्कुल सही। ये एंगल लेंगे ना, ये 60 है तो ये 30 होगा, -30 होगा तो ये बेटा -½ +1, ये हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा μ0I/4√3πr। ठीक है, देख लो। नहीं ऐसे मत सोचो राज, राज ऐसे नहीं कहा बेटा, मैंने ऐसे कहा, इसमें देखो एक हमारा कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, एक हमारा था क्लॉकवाइज, तो उसके लिए ये था फॉर्मूला। अभी क्या है, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज है ना। तो देखो इस वाले का डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन इसका देखो डायरेक्शन उल्टा है ना, इसलिए इसके रेस्पेक्ट में उल्टा है तो माइनस पुट किया मैंने। लास्ट क्लास कैंसिल हुई थी क्या? जब भी हुई थी बेटा उसके पहले यहां तक पढ़ा दिया था, यूट्यूब में चेक करना, रिकॉर्ड किया हुआ है। डायरेक्शन इन द बोर्ड आएगा क्या? मोनू चौहान तेरा घटिया क्वेश्चन यार एकदम। नेगेटिव, ये बेटा कैसे पता चला, बताया तो बेटा, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन है ना बेटा, अपोजिट डायरेक्शन, ये है एंटी क्लॉकवाइज ये है क्लॉकवाइज। अरे बेटा कितना लिखता है कमेंट तू लोग, यूट्यूब पे कितना बताया चैनल तुम लोग को, बाहर पूछते हो फिर वही चीज तुम लोग। बंद करो चैट। जल्दी लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। डायरेक्शन, अरे भाई ये हमारा देखो करंट, ये करंट इधर जा रही है, नीचे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर की ओर इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इनवर्ड्स। अब चलो आगे क्वेश्चन देखो। अब देख बच्चा ई पार्ट के लिए, देख बच्चा ई पार्ट के लिए कहा मैंने कि 2 सर्किल सोच लो, 2 सर्किल सोच लिया, ठीक बेटा, लेकिन वायर जो है वो सिर्फ आधे में है ना। यहां से फिर स्ट्रेट खींच दिया वायर को, और फिर यहां से सर्किल ऐसे घूम करके 2 सेमी सर्किल 2 सेमी सर्किल 2 सेमी सर्किल करंट आई, सर्कुलर आर्क बनाया है बेटा, लेकिन करंट सिर्फ वायर में ही है। इसका रेडियस ए और इसका रेडियस बी, इसका निकालो मैग्नेटिक फील्ड। एफ वाले में देखो, एफ वाले का देख बच्चा, ये एक इनफाइनाइट वायर, इसमें करंट जा रहा है बेटा आई, है ना, बीच में हल्का सा वायर तोड़ दिया, बीच में हल्का सा वायर तोड़ दिया, और इसमें एक सर्किल जोड़ दिया, हल्का सा वायर तोड़ करके एक सर्किल जोड़ दिया इसमें, और इस सर्किल का जो सेंटर है वो पी है, ऐसे करंट गया है आई, इस पी पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पी पे यहाँ पी पे, चो निकालो, ये इधर भी इन्फिनिटी गया इधर भी इन्फिनिटी गया, कर बच्चा।
खुशी बोलो। बोलो खुशी। सर अगर डायरेक्शन सेम ना हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्शन अगर सेम आ गया तो ऐड करना है, अपोजिट हुआ तो सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। नो, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर सबका सेम डायरेक्शन में आया तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया चारों रॉड का, वायर का, तो अगर सेम ना आए तो फिर कैसे करेंगे? वही तो बोल रहा हूँ बेटा, अगर मान लिया अपोजिट आ गया यस तो सर, b1 माइनस b2 करना है। यस सर, अगर कोईटा एंगल पे आ रहा है यस तो सर। वेक्टर एडिशन है कॉन्सेप्ट लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। कॉमन सेंटर पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तुम नाम जब तक सही नहीं करोगे बच्चे, बात नहीं करूंगा तुमसे मैं किसी से भी। तुम चैट में सही बात लिखो, आदमी देखे भी बेटा, उल्टा पुल्टा बात लिख क्या फायदा। सीट डिस्कशन होगी, हाँ होगी, करेंगे डिस्कस, लेकिन थोड़ा सा ही करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। स्क्वायर वाले को ऊपर साइड का डायरेक्शन नीचे होगा ना, स्क्वायर वाले में ऊपर अगर साइड था और यहाँ चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड, तो ये करंट, नीचे फील्ड चाहिए तो अंदर की ओर। व्योम चेक करो बेटा, ईएफ के नाम से है बच्चा, अपना प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट जेपीए, प्लेलिस्ट जेपीए, जेपीए स्टार। देखो देख बच्चा, इसमें देख बच्चा, इस वाले वायर का देख बेटा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे क्या दिखा, वायर के सेम लाइन पे है ना बच्चा। देख इन दोनों के लिए बेटा वायर का लाइन सेम है ना रे, तो वायर का लाइन अगर सेम है तो याद है ना क्या लिखवाया था मैंने, करंट कैरिंग वायर के वो सारे पॉइंट्स जो वायर से होते हैं कोलिनियर, उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है बच्चा। इसका मतलब इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड में बेटा कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। बचा कौन, बच्चा 2 सर्किल, है ना बेटा। अब देखो इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड छोटे वाले के लिए, तो सेमी सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड क्या बताया था, म्यू नॉट आई बाई 4a, है ना बेटा। इसका मैग्नेटिक फील्ड इसका बताया था म्यू नॉट आई बाई 4b, सेमी सर्किल का फील्ड। अब देख बच्चा, इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड और इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। खुद चेक करो तुम, एक का वायर का करंट ऐसे है तो फील्ड अंदर की ओर, दूसरे वाले करंट ऐसे है तो नीचे वाले पॉइंट फील्ड बाहर की ओर। इसका मतलब दोनों का फील्ड हो जाएगा सबट्रैक्शन में, तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4, कॉमन ले लो, बचा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, ठीक है। अब देखो इस वाले का, इस वाले में देख बच्चा, इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है, ऐसे करंट आ करके ऐसे करंट गया है बच्चा। इनफाइनाइट वायर में से अगर छोटा सा वायर रिमूव करोगे तो भी इतना छोटा वायर है बेटा ये, कि इस वायर के फील्ड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कहेंगे इस वाले का फील्ड देखो, तो इस वाले का फील्ड कैसे बोलोगे, बाहर की ओर, आउटवर्ड्स। इस वाले का फील्ड आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, है ना। जबकि इस वायर का देखो, इस वाले में ऐसे करंट है, टेंजेंट देखो ऐसे करंट है, यहाँ फील्ड चाहिए तो इनवर्स हो गया। इसका मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा,
इसका मतलब क्या हो गया, B इज इक्वल टू इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड सर्किल का म्यू नॉट I बाई 2A, डिस्टेंस छूट गया था, A डिस्टेंस ये R का लो, म्यू नॉट I बाई 2R माइनस इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड, इसका हो जाएगा बेटा म्यू नॉट I बाई 4 पाई R, सॉरी 2 पाई R, ठीक है, दोनों का फील्ड अपोजिट डायरेक्शन से। कॉर्क स्क्रू रूल इज सेम एज राइट हैंड रूल, सही बात। टेलीग्राम का लिंक अब यहां शेयर नहीं करूंगा, टेलीग्राम का लिंक इसको चाहिए वो मुझे टेलीग्राम पे ही मैसेज करना, मैं नंबर भेज दे रहा हूं सबको, जिसको ग्रुप में ऐड होना है वो टेलीग्राम ग्रुप में ही मैसेज करना, मैं तुमको लिंक भेज दूंगा। अजीत, अर्जित, यस सर। क्या था होमवर्क बताओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पूरा कंप्लीट और डीपीपी B5। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 कंप्लीट, ठीक ना। और डीपीपी B5। यस सर, डीपीपी B5। B5 नहीं रहा होगा, अरे तू गलत बोल रहा है, B5 नहीं रहा है, हाफ नंबर फिर से कर दूंगा हम प्लेन कंप्लीट। B5 B6 B7 तक दे चुका हूं मैं होमवर्क। आदित्य, सर ये कौन से वाले फील्ड में से कौन सा माइनस करना है वो वाला कैसे पता चलेगा, मॉड लेंगे क्या? देखो बेटा दोनों का वैल्यू देख लो और खुद से लगाओ अंदाजा कि दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। अच्छा आ गया सर। है ना, हाँ यस सर। ठीक। अच्छा होमवर्क क्या था आदित्य, याद है तुमको? यस सर, क्या दिया था? सर एक मिनट चेक कर लीजिए। एक बच्चा लिख रहा है सर 2 एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 और डीपीपी B5। एक बच्चा लिख रहा है देवेश लिख रहा है एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पार्ट 4, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, डीपीपी B5 एंड B6, सही है। सर B5 ही था डीपीपी। B5 ही था, यस सर। अच्छा। और एक्सरसाइज 2 पार्ट में 2 पार्ट 3 सर। 2 पार्ट 3 हाई था, एक था होमवर्क बस। यस सर। ठीक है चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 करेंगे डिस्कस आज, ओनली एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 निकालो कैपेसिटेंस में। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 कर रहे हैं डिस्कस, और कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो। अच्छा टेलीग्राम पे मैंने होमवर्क दिया था, चेक कर लेता हूं मैं अभी, रुको, टेलीग्राम में तो प्रूफ हो जाएगा, टेलीग्राम पे तो प्रूफ हो जाएगा ना कि मैंने क्या दिया था होमवर्क, देख लेता हूं। हाँ एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 3 पार्ट 1 कंप्लीट और B6 दिया था, ठीक है। और उसके पहले भी दिया था क्या, अच्छा हाँ ठीक है, पार्ट 3 पार्ट 4 दोनों होगा, पार्ट 3 पहले दिया होगा मैंने और पार्ट 4 बाद में दिया होगा, ठीक है। और चलो आगे का होमवर्क ये है, आगे का होमवर्क तो मैं दे रहा हूं कि कैपेसिटेंस में जो जो जहां बचा है बेटा कैपेसिटेंस कंप्लीट कर लेना है पूरा। बचा क्या है, पार्ट एक्सरसाइज 3 बचा होगा सिर्फ, एक्सरसाइज 3 है ना, और कल क्लास नहीं है, क्लास तो परसों हमारी होगी अब, तो एक कैपेसिटेंस कंप्लीट करना है और डीपीपी भी 7 करना है, ठीक है। B7 करना है, कैपेसिटेंस एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 और 3 पार्ट 1 दिया था मैंने, क्यों निकालो सीट, पहले एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 निकालो बच्चा,
अच्छा पूरा नहीं कर पाओगे ना, दिक्कत हो जाएगा तुम लोग को, ज्यादा हो जाएगा होमवर्क। एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट दे रहा हूं और DPP 7 दे रहा हूं। क्यों निकालो? एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 बेटा। आज तो उतना ही हो पाएगा लग रहा है, 2 पार्ट 3 हो पाएगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 देख बेटा, डाउट बोलो फर्स्ट सेकेंड 1 से 5 तक, 1 से 5 तक में 4 नंबर 5 नंबर। 4 नंबर देखो बच्चा, 4 नंबर कहता है क्वेश्चन कि in the circuit shown in the figure each capacitor has capacitance C, the EMF of the cell is E and the circuit already in steady state if the switch S is closed। अगर स्विच S क्लोज कर देंगे बच्चा तो क्या होगा? तो देखो बच्चा, अगर सर्किट की बात करोगे तो पहले हमारा सर्किट कैसा है, देखो पहले हमारा सर्किट यूं है बच्चा। तो पहले अगर हमारा सर्किट यूं है तो इस सर्किट का देख बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? तो कहोगे C और C हो गया 2C, C और C हो गया बेटा 2C, और ये हो गया C हमारा सीरीज में, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1 2/3C है ना बच्चा। इसका मतलब इस पे चार्ज जाएगा 2/3C है ना बच्चा, और इस पे हमारा प्लस माइनस, तो देखो बच्चा इतने ही चार्ज यहाँ से चलेगा ना 2/3C, इसको Q मान लो, तो कहोगे Q यहाँ मिलेगा बेटा, और इसमें हो जाएगा Q/2, इसमें हो जाएगा Q/2। अब देखो, अब कहता है बेटा स्विच क्लोज कर देंगे, तो देखो बेटा स्विच जब क्लोज कर दोगे तो स्विच क्लोज करने के बाद ध्यान देना सब लोग, जब स्विच क्लोज कर दोगे तो ये वाला कैपेसिटर ये हो गया बेटा शॉर्ट, और जब ये कैपेसिटर बेटा शॉर्ट हो गया इसका मतलब इस पे हो जाएगा चार्ज 0 है ना बच्चा। अब ये हो गया बेटा 2C और ये SI, इसका मतलब यहां से कितना आएगा चार्ज, तो कहोगे 2C, इसको मान लिया मैंने कैपिटल Q, तो कहोगे यहां से चार्ज आएगा बेटा कैपिटल Q, तो यहां हो जाएगा कैपिटल Q/2, यहां हो जाएगा बेटा कैपिटल Q/2। ठीक है, अब आ जाओ पहला ऑप्शन में, सब देखना बच्चा अच्छे से। ठीक है, ध्यान देना बच्चा, कैपिटल Q इक्वल टू 2C। चलो ध्यान दो, पहला ऑप्शन कहता है बेटा कि सम पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो आउट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। देख बच्चा, पहले कितना सेल दिया है चार्ज 2/C3, अब कितना होना है चार्ज 2C। तो ये वाला चार्ज बेटा बड़ा है ना, ये चार्ज बड़ा है ना, इसका मतलब चार्ज यहां से निकलेगा, इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब चलो बी ऑप्शन में, सम पॉजिटिव चार्ज विल इंटर द टर्मिनल, गलत निकलेगा चार्ज। बी सी कहता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू सेल, सेल से कितना फ्लो करेगा, तो पहले इतना था ना बेटा, तो सेल कितना देगा 2CE देगा सेल, और माइनस ये इतना चार्ज पहले से है बच्चा, तो बाकी चार्ज देगा ना, तो कितना चार्ज देना पड़ेगा 2CE माइनस 2/3CE, वो C तो नहीं आएगा, इसका मतलब बेटा बी ऑप्शन गलत। सी देखो बेटा अमाउंट ऑफ चार्ज, सी डी देखो, अब अमाउंट ऑफ फ्लोइंग टू चार्ज, सेल कितना फ्लो करेगा, ये माइनस करो, तो 2 - 2/3 इक्वल टू 4/3, इसका मतलब बी सी गलत बेटा और डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलो 5 नंबर देखो, 1A3B क्या लिखा है, 1A3B 1A3B क्या लिखे हो, डाउट है क्या? अच्छा 3 नंबर पूछना है, देखो 3 नंबर में, देखो बच्चा 3 नंबर में क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा इन द फिगर shown the plates of a parallel plate capacitor
हैज अनइक्वल चार्ज, बेटा चार्ज अनइक्वल है और कैपेसिटेंस C है। P इज ए पॉइंट आउटसाइड द कैपेसिटर एंड क्लोज टू द प्लेट ऑफ द चार्ज। क्या होगा देखो तो बेटा, यहाँ पे चार्ज हमारा है 2Q, यहाँ पे चार्ज है -Q, है ना, और यहाँ बेटा एक पॉइंट P लिया, है ना। तो बोलता है इस प्लेट के बारे में। देखो तो बच्चा, ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है बच्चा। क्या कि बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज होता है वो होता है Q1 + Q2/2। तो Q1 + Q2/2 करोगे तो ये हो जाएगा Q/2, ये हो जाएगा Q/2। ठीक है बच्चा। अब देखो, अब अगर ये हो गया Q/2 तो यहाँ कितना हो जाएगा चार्ज, यहाँ हो जाएगा 3Q/2 और यहाँ हो जाएगा -3Q/2। ठीक है बेटा। कैपेसिटर का चार्ज उसी को बोलते हैं जो बेटा आमने सामने का चार्ज है, याद है ना। इसका मतलब ये हो गया बेटा चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब चलो पहला ऑप्शन, अब हमारा पहला ऑप्शन है द पॉइंट चार्ज P विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपेसिटर। ध्यान देना बच्चा, इस वाले पॉइंट पे तुम सोचो इन दोनों का फील्ड यहाँ कैंसिल हो सकता है क्या। तो कहोगे नेगेटिव वाले का फील्ड होगा बेटा अट्रैक्टिव, पॉजिटिव वाले का फील्ड होगा रिपल्सिव। देखो पॉजिटिव वाला चार्ज ज्यादा है बेटा, इसका मतलब फील्ड कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही हो गया बेटा, ए ऑप्शन सही हो गया बेटा। एक मिनट, क्या हो गया, ये समझ में आया। ठीक है बच्चा। अब चलो बी में देखो, देख बच्चा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन कहता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखते हो बेटा, Q/C। Q कितना, तो 3Q/2C। इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो गया बेटा। सी देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितना लिखोगे बेटा, Q²/2C। Q²/2C करो तो देखो सी वाला भी सही हो गया बेटा। डी कहता है फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर प्लेट, दोनों प्लेट के बीच का बेटा फोर्स, द फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू द अदर, एक दूसरे के बीच का बेटा फोर्स। तो एक का चार्ज दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा, चेक कर लोगे। अब बाबा लिख रहा था फर्स्ट का ऑप्शन ए। चल देख बेटा फर्स्ट वाले में, देखो बेटा फर्स्ट वाले में फर्स्ट क्वेश्चन 5 भी चाहिए, पार्व सोनी को 5 चाहिए। देखो बेटा फर्स्ट में, फॉर ए चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सो इन द फिगर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अल्फा पार्टिकल विल बी। कहता है बेटा अल्फा पार्टिकल का फोर्स एक्सपीरियंस्ड क्या होगा। अल्फा पार्टिकल प्लेस किया है ए पे, बी पे, सी पे, है ना बेटा। तो अगर चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका मतलब बेटा दोनों पे इक्वल अपोजिट चार्ज है। अगर इक्वल अपोजिट चार्ज होगा बेटा तो बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, अंदर वाले पॉइंट पे होगा। तो आंसर क्या बोलोगे, बी और सी पे बराबर होगा और ए पे 0 होगा बच्चा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, समझा। आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, अभी नहीं बात कर पाएंगे बेटा, पहले सॉल्व करें क्वेश्चन हम लोग। 5 नंबर शायद 7 नंबर, 5 नंबर देखो बेटा, नंबर 5, नंबर 5 कहता है बेटा two similar condensers are connected in parallel and are charged to a potential V. Now these are separated out and are connected in series. क्या होगा बेटा, है ना, ध्यान दे। अगर कहता है बेटा दो कैपेसिटर लगाते बेटा पैरेलल में और एक सेल से, इसका पोटेंशियल V, तो देख बेटा सबका पोटेंशियल V,
तो दोनों पे चार्ज बराबर ही आएगा बेटा, और कितना आएगा CV। ठीक है बेटा, अब दोनों को अलग कर लो। तो चलो इसको मैंने अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, तो ये हो गया बेटा प्लस माइनस, है ना, ये हो गया प्लस माइनस, मतलब ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, है ना। इसका मतलब यहाँ अगर पोटेंशियल मान लो 0 वोल्ट, तो यहाँ कितना होना चाहिए Q/C, और Q/C कितना हो जाएगा V, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा बेटा V। अब कहता है दूसरा कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर लगा दो ऐसे, ये ऐसे प्लस माइनस, तो ये 0 बेटा, तो ये नेगेटिव ना, तो ये हो जाएगा -V, है कि नहीं। लेकिन देख बेटा लगाया तो ऐसे भी जा सकता है ना, बोलो, ऐसे भी लगा सकते हैं ना बेटा, ऐसे लगाओगे तो ये V, ये 0 और ये V, ऐसे देखो तो डिफरेंस 2V है, ऐसे देखो डिफरेंस 0 है बच्चा, है ना। तो सवाल कहता है बेटा उसको जोड़ दिया सीरीज में, तो क्या होगा, पहला एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इंक्रीजेस, गलत में बच्चा, क्योंकि चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, है ना। फ्लो कब करेगा, जब यहां से जोड़ोगे इसको तब फ्लो करेगा ना बच्चा। B, पोटेंशियल डिफरेंस द प्लॉट्स may become 0, सही है, may become 2B, सही है। चार्ज ऑन प्लेट्स म्यूचुअली कनेक्टेड नलीफाइज, कहता है दोनों अगर चार्ज देखो तो नलीफाई कर जाएगा, जरूरी नहीं है यहाँ नलीफाई करेगा, यहाँ नलीफाई नहीं करेगा, तो इसका BC आंसर होगा बच्चा। वॉइस इज नॉट क्लियर, बोलो बेटा, वॉइस क्लियर नहीं है क्या। 1 का ऑप्शन ए होगा, 1 का ऑप्शन ए होगा। देखें भाई, मैक्सिमम एट C, जितना बेटा C पे है उतना ही B पे है, अगर दोनों पे बराबर है तो इसको मैक्सिमम बोलो या नहीं बोलो, क्योंकि ABC में A पे तो 0 है ना, समझे बात। अभी क्लियर हो गई वॉइस। 7 और 9 देखो बच्चा, 7 9 देखो बेटा, 7 में 2 capacitors of 2 microfarad and 3 microfarad are connected to 150 volt and 120 volt। ठीक है बच्चा, 2 कैपेसिटर्स हैं 2 माइक्रोफैराड के और 3 माइक्रोफैराड के, उनको चार्ज कर दिया गया 150 वोल्ट और 120 वोल्ट तक। ठीक है, the plates of the capacitor are connected as shown in the figure, a discharge capacitor of capacity 1.5 microfarad falls to the free end of the wire connected to free end। तो क्या होगा, देखो बच्चा, इधर से हमारा, इधर से बेटा कैपेसिटर, ये हमारा है माइनस प्लस 120 वोल्ट है बच्चा, 120 गुना 3, ये हो गया 360 माइक्रोकूलम, और कैपेसिटी है बेटा ये 3 माइक्रोफैराड। इधर से देख बच्चा, 2 प्लेट और, है ना, ये है बेटा प्लस, ये है माइनस, ये है 150, तो चार्ज हो गया 300 माइक्रोकूलम, और ये है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चा, इसको ऊपर से, इसके ऊपर से ला करके बेटा एक और कैपेसिटर जोड़ दिया 1.5 माइक्रोफैराड से, है ना। तो सवाल कहता है क्या कहानी होगी इसमें। ठीक है बच्चा, ध्यान दे क्या होगा। मान लो बेटा, मैंने मान लिया अपनी मर्जी से, ये हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना, और मान लिया कि इस पे चार्ज क्यू हो गया, सुनना ध्यान से। तो देख बेटा, अगर इस पे क्यू हो गया, है ना, इस पे अगर क्यू हो गया तो इस पे चार्ज पहले 0 था बेटा, इस पे 0 था, उस पे क्यू हो गया, इसका मतलब यहाँ से क्यू निकल गया, तो बेटा यहाँ से क्यू निकल गया, तो यहाँ मिला। तो देखो बेटा, पॉजिटिव वाले से क्यू अगर निकल जाए, पॉजिटिव से क्यू निकल जाए तो चार्ज घट जाएगा, ये हो जाएगा बेटा -Q। ठीक है बच्चा, यहाँ देखो क्यू आया तो यहाँ से क्यू गया, है ना। अब ध्यान दे बच्चा, क्यू यहाँ से आया किस पे, नेगेटिव प्लेट पे, अगर नेगेटिव प्लेट पे चार्ज आएगा बेटा तो चार्ज घट जाएगा, बोलो। पॉजिटिव पे पॉजिटिव मिले चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव पे
नेगेटिव मिले चार्ज घट जाएगा। ठीक है, अब लूप में घूम जाओ, तो लूप में घूम जाओ बच्चा, इधर से आए पॉजिटिव प्लेट, तो माइनस ऑफ 360 माइनस क्यू बाई 3, यहां से आगे बढ़ो, इसमें टच किया नेगेटिव, तो प्लस क्यू बाई 1.5, इधर टच किया बेटा पॉजिटिव, तो माइनस 300 माइनस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, फिर से लिख रहा सम ऑडियो प्रॉब्लम। मुझे लग रहा है खराब हो, वायर खराब हो रहा है शायद। अभी एडजस्ट कर बच्चे, अभी कोई उपाय नहीं है, क्या करें, अभी कुछ नहीं कर सकते ना। नेक्स्ट क्लास में उपाय करता हूँ, जो लिख रहा हूँ उससे समझने की कोशिश करो बच्चा। देख बच्चा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्यू निकल जाएगा बेटा, यहाँ से हमारा क्यू निकल जाएगा। तो ऑप्शन कहता है पहला, चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड, चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज थ्रू पॉइंट ए, पॉइंट ए से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। देख लो, अगर ये वाला क्यू इधर फ्लो किया, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो लेफ्ट से राइट फ्लो किया, और अगर सॉल्व करके नेगेटिव आ जाए बच्चा तो राइट टू लेफ्ट कर देना। अगर नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव तो राइट टू लेफ्ट, पॉजिटिव तो लेफ्ट टू राइट। अब देखो 9 नंबर, 9 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेटा, रोज ऑफ कैपेसिटर्स 1 2 4 8 इतना कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन द फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इक्वल टू 10 वोल्ट। तो टोटल कैपेसिटेंस निकालना है बच्चा। तो देखो ना, सारे हमारे है ना पैरेलल में, तो क्या कर दोगे, सी इक्विवेलेंट, सबसे ऊपर वाला क्या है देखो 1 1, फिर प्लस सी, आगे देखो बेटा सीरीज में, तो ये हो गया सी बाई 2, फिर प्लस सी बाई 4 एंड सो ऑन। तो जीपी हो गया डिक्रीजिंग जीपी, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, सी अपॉन 1 माइनस हाफ 2c। इसका मतलब बेटा 4 माइक्रोफैराड। तो पहला हमारा आंसर सही हो गया बच्चा, ए ऑप्शन सही हो गया। बी देखो, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम, गलत बेटा, गलत ना, क्योंकि सबका तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी तो चार्ज सी भी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी तो चार्ज सी बाई 2 भी, इससे हमारा चार्ज सी बाई 4 भी, सब पे अलग हो जाएगा ना। तो हमारा बी ऑप्शन गलत। सी चेक करो, चेंज चार्ज ऑन कैपेसिटर इन द फर्स्ट रो इज मोर देन द एनी अदर कैपेसिटर। बस बेटा, जो पहले रो पे कैपेसिटेंस सी है, लेकिन देखो बाकी सब का कैपेसिटेंस कम है ना बेटा, और वोल्टेज तो सेम है, इसका मतलब सी बिल्कुल सही। जिसका सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस उस पे सबसे ज्यादा चार्ज। ठीक है बच्चा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, देख बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, फिगर शोज ए डायगोनल सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। बेटा कैपेसिटर का अरेंजमेंट, ये है बेटा 2 माइक्रोफैराड, ये है 4 माइक्रोफैराड, ये हमारा 2 माइक्रोफैराड, और ये है बच्चा 4 माइक्रोफैराड, और ये हमारा है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चा, ये है बी, ये है सी डी, ये है सी, और ये है ए। ठीक है बच्चा,
इसका दिया है 20 वोल्ट। तो देख बेटा इसका पोटेंशियल मान ले 0 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, इधर से देखो, तो इसका हो गया बेटा 20 वोल्ट, है ना। तो हमसे कहता है बेटा कि C0, अच्छा C0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑल द कैपेसिटर्स आर इनिशियली अनचार्ज, तो कहता है VA इक्वल टू 20 वोल्ट। तो A तो सही हो गया बेटा, A हमारा सही हो गया। अब देखो B वाले में कहता है 4 इंटू VA माइनस VB, तो BA ये रहा, B ये रहा, है ना बेटा। सुनो ध्यान से, 4 इंटू VA माइनस VB, तो देख बेटा VA माइनस VB का मतलब इस पे हो गया चार्ज, VA माइनस VB मतलब इसके ऊपर हो गया चार्ज, है ना बेटा। अब चलो लिखा +2 VD माइनस VB, VD माइनस VB, VD माइनस VB, तो ये प्लस माइनस, है ना बेटा, इक्वल टू 2 VB, VB, VB माइनस 0, इसका मतलब बेटा ऐसा, इसका मतलब ऐसा ना, ठीक है। अब गौर करना, गौर करने की बात यह है बच्चा कि अगर मैं इस सिस्टम को देखूं, इस सिस्टम को देखूं बेटा, है ना, तो बोलोगे ना ये सिस्टम किसी और से कनेक्टेड नहीं है बच्चा, वो सिस्टम किसी और से कनेक्टेड नहीं है। ध्यान दो, महसूस करो, ये चाहो तो ऐसे खींच लो कि अलग कर सकते हो बेटा, तो ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट एकदम अलग है। ये वाला प्लेट भले ही देखो यहां से कनेक्टेड है बच्चा, ये वाला प्लेट भले ही यहां से कनेक्टेड है, लेकिन ये पूरा सिस्टम क्या है बच्चा, एकदम अलग है ना बेटा। एकदम अलग है मतलब क्या, कि इसके ऊपर कहीं से भी कोई चार्ज नहीं आया, ये कहीं से भी बैटरी से जुड़ा नहीं है बच्चा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, बैलेंस नहीं है बच्चा, तो ये कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, तो कहोगे चूंकि कहीं से जुड़ा नहीं है इसलिए इस पे चार्ज नेट 0 होगा, तो इस पे नेट चार्ज 0 होगा, जितना ये नेगेटिव होगा उतना ही ये पॉजिटिव होगा, है ना बेटा। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही है बच्चा। अब चलो सी वाले में, कहता है VA माइनस VD, देखो बच्चा VA माइनस VD इंटू 2, ये 2 रहा, ये 2 है, देखो VA माइनस VD, इसका मतलब बेटा इस पे चार्ज, इस पे चार्ज, है ना। अब देखो 2 ऑफ VB माइनस VD, VB माइनस VD, तो ये बेटा प्लस, ये है माइनस, VB माइनस VD, हाई माइनस लो तो हाई वाला पॉजिटिव, लो वाला नेगेटिव, इक्वल टू 4 VD, 4 VD, देख बच्चा VD, VD हमारा ये है ना, तो 4 VD माइनस 0, 4 VD माइनस 0, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो बच्चा इस वाले का ये सिस्टम, जिस तरह से ये सिस्टम अलग बिल्कुल, वैसे ही देखो यहां से ये प्लेट और ये प्लेट बैटरी से कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है बच्चा, तो इस सिस्टम के ऊपर चार्ज कहीं से नहीं आ सकता, तो नेट चार्ज 0। इसका मतलब हमारा ये सी वाला ऑप्शन भी सही हो गया, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, है ना बच्चा। अब देखो डी में VA बराबर VB प्लस VD, VA बराबर VB प्लस VD, अब ये दोनों लूप में घूम जाओ, मतलब इक्वेशन नंबर बी और इक्वेशन नंबर सी को सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा डी वाला। ठीक है बच्चा, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। ठीक है, होमवर्क बता ही चुका हूं तुमको, कैपेसिटेंस का एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना है, पार्ट 2 छोड़ के एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 छोड़ करके, है ना, कैपेसिटेंस पूरा कंप्लीट कर लेना।